आज इमरान खान के केसेस जो रावलपिंडी एटीसी की कोर्ट में थे, बड़ी हैरानगी की बात है कि पहली दफ़ा प्रोसिक्यूशन ने जज के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया है कि अगर कहीं से कोई जज मेरिट पे फैसला कर रहा था, जिस तरीके से आपने देखा है ना, 6 जजेस का देखा है जिनको खत लिखे गए, पूरा जुडिशरी को दबाया जा रहा है क्योंकि पता है कि 180 मुकदमात जो जिनकी कोई बुनियाद भी नहीं है। साइफर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ड्यूरिंग बेल एक क्वेश्चन पूछा था प्रोसिक्यूशन से कि आप मुझे ये बताएं, इस केस में एक चीज़ है कि आया इमरान खान के इस साइफर से एनिमी स्टेट को कौन सा बेनिफिट पहुंचा है। प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता सकी। ये टोटली केस जो है साइफर जो इतना लंबा चल रहा है, ये क्वैशमेंट का केस है, FIR भी क्वैश होनी चाहिए। हम फौज क्रिमिनल का काम करते हैं, जहाँ साइफर है ही नहीं, जहाँ माल मुकदमा है ही नहीं, उस पर ये इतनी अपीलें सुनी जा रही हैं। और बात देखें कि डिफेंस काउंसिल जिसको शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ऑब्जेक्ट करते रहे कि ये हमारे काउंसिल नहीं है। मैं एज ए एडवोकेट जनरल रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर ही नहीं सकता डिफेंस काउंसिल। ये बात भी पता होना चाहिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल का ये मैंडेट ही नहीं है कि वो अपॉइंट करे डिफेंस काउंसिल, जहाँ इस तरह का ट्रायल चलाया गया है। और इस जज की ये जो हसनात साहब जज है, हमारी एक और पटिशन है, मैं लास्ट के कंक्लूजन में वो डॉक्यूमेंट दूंगा। आपको भी पता है मीडिया को कि एक में हम जेल में पेश हुए, आमिर मुगल एक हमारा कैंडिडेट था, जज साहब ने हमारी हाजिरी लगाई, उसके बाद घंटे बाद एक बेल डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट कर दी। हमने हाई कोर्ट उस आर्डर को असेल किया। मिस्टर जस्टिस मियां गुल साहब अरबाब साहब का ये जजमेंट है, उन्होंने हमसे एफिडेविट लिया, मुझसे एफिडेविट लिया और उसके लिए जज साहब ने लिखा है कि हम इनके खिलाफ एग्जेक्टिव साइड पे इसका एक्शन करेंगे। ऐसा जज जिसने रात को 12 बजे तक, मैं 12 बजे तक इमरान खान के साथ था, एक ट्रायल साइफर का चल रहा था और एक ट्रायल अलकादर का चल रहा था, 2 ट्रायल चल रहे थे। और ये कौन सा कानून है कि एक एक्यूज 2 अदालतों में पेश हो। और जिस तरह 342 की स्टेटमेंट हुई है, हमें रात को मुझे और गोहर अली खान को बिठाया, 12 बजे तक हमें 342 की स्टेटमेंट नहीं दी। और वही रिजवान अब्बासी साहब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन आपने कल देखा है कि बुशरा बीबी का केस था, तो कितने हीले बहाने करके इद्दत वाला जो इमरान खान का केस है उसको किस तरीके पर उलान कर रहे हैं। मीडिया का काम है कि इस चीज़ को हाईलाइट करे कि एक आदमी को भगाना चाहते थे कि शायद वो भाग जाएगा, सिस्टम से निकल जाएगा। उसने हमें कहा है कि मैं 180 क्या 200 300 केसों का मुकाबला करूंगा और बताऊंगा कि ये सारे केस झूठे हैं। अब उस ट्रायल को चलने नहीं दिया जाता जहां पता है कि सारे मुकदमा फेक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इंशाअल्लाह सारे लोग खान साहब के साथ हम नहीं खड़े। 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया है कि 25 करोड़ लोग अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को अब नहीं रोक सकते क्योंकि इमरान खान अवाम है। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, हमें नहीं दिया। उन्होंने ये पूछा है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो उन्होंने 8 फरवरी को बता दिया। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने वाले आज चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या RO ने वो रिजल्ट दिया। और जो अब होने जा रहा है ये बहुत बुरा होगा कि आप इस तरह का मैंडेट स्टोलन से अगर 2/3 मेजॉरिटी शो करके अगर कोई आईनी तरमीम लेके आएंगे, मैं आपको बता दूं विदाउट एनी एफिलेशन ऑफ पार्टी, वकला आइन के मुहाफिज हैं। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा। और ऐसी अमेंडमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जिस तरह पहले किया था PDM ने पूरा साल इन्होंने अमेंडमेंट करके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, रिजीम चेंज किया, तो उसके बाद नैब आर्डिनेंस के एक्ट के अंदर तरमीमें की और सारा कुछ करके क्या ये 2 चोर जो बैठे हैं, एक प्रेसिडेंट हाउस में बैठा है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा है, अवाम नहीं छोड़ेगी। अवाम को पता चल गया है कि अशराफिया और माफिया ये अवाम का पैसा है, ये अवाम के टैक्स है, ये अवाम पूरा हिफाजत करेगी क्योंकि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज खान साहब ने गेम की मैच फिक्स है। आपके ये लीगल केसेस हैं साइफर के अंदर, अब बिल्कुल जब जान खत्म हो गई है, वो मेरे ख्याल में उसको आप यही कह सकें मुर्दा को ले लेके चल रहे हैं इस वक्त। साइफर तो मर चुका है। जो सलमान सफदर ने इसके ऊपर दलाइल दिए, चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, मुझे उन पर तरस आ रहा है कि उनको क्या करना पड़ा है कि एक मुर्दा, एक
केस को उनको लेके चलाना पड़े अगले 10 दिन, जब तक उनको ऑर्डर नहीं आता कि ये केस अब इसको इसके अंदर इनकी जो क्या कहते हैं सस्पेंड करते हैं, इनके जो है एक्विटल हो जाए। हाँ एक्विटल करें। हाँ। अच्छा, इमरान खान को और सबको समझ आ जानी चाहिए कि क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है और अल कादिर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जब ये भी इंशाल्लाह जब उनको कोई पता नहीं 20 साल की सज़ा देंगे, उसमें इसी तरह ही करते हैं ना, वो तो ट्रायल कोर्ट में जेल में जिनको नज़र नहीं आ रहा तो उनको कोई 20 साल की सज़ा दे के हाई कोर्ट में भेज देंगे। जब इंशाल्लाह वो अल कादिर भी जब हाई कोर्ट में आएगा तो मैं कहती हूँ कि जो ये सज़ाएं देकर भेज रहे हैं उन जजेस को बड़ी शर्म आएगी, क्योंकि इस वक्त तो कोई सुन नहीं रहा कि क्या हो रहा है वहाँ। अल कादिर एक चैरिटी, एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जिसके अंदर बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और आप इसको अल कादिर केस कहते हो कि जैसे कि वहाँ कोई जुर्म हो रहा है। अल कादिर में दीन की तालीम, साइंस की तालीम और बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है और आप उनके ऊपर इमरान खान को उस चीज़ की और बुशरा बीबी को उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये और वो यहाँ बेनिफिशियरी भी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो यहाँ पे जो केस चल रहा है इसको उन्होंने तब तक चलाना है, साइफर को घसीटना है जब तक अल कादिर का पक नहीं जाता। उसको जल्दी जल्दी उसकी स्पीड ये मैनेज कर रहे हैं अल कादिर के। आपको पता है कैसे, मैं आपको बताती हूँ, जब इन्होंने साइफर जल्दी जल्दी करना था उनको डेडलाइन मिलती 30 तारीख की, तो दिन सारा दिन उस ठंड के अंदर 12-12 घंटे ये केस चला है। तो जो स्पीड होती है ना इन केसेस की वो डिटरमिन करती कब तक ये चलना चाहता है। अब हफ्ते के हफ्ते साइड वो अल कादिर हो रहा है जेल में, तो जब आपको पता चलेगा स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब उसकी कन्विक्शन देने लगे, तब तक आपको यहाँ से फारिग कर देंगे साइफर से, इधर से फारिग कर देंगे और उसके बाद अल कादिर तैयार हो जाएगा, उसकी कन्विक्शन हो जाएगी और इमरान खान को छुट्टियों में जेल से बाहर नहीं निकालना। आज इमरान खान ने ये कह दिया। अच्छा, आखिर का केस की फिर आपने फ्रूट साहब लेंगे या आप लोग अहम एतमाद पे जाएंगे? आपने फ्रूट साहब को बुलाया? वो हाई कोर्ट में तो 2 ही जजेस बैठे हैं पता नहीं, मुझे नहीं पता लॉयर्स क्या करते हैं वहाँ तो कोई जज और कोई केस ही जाना नहीं चाहिए ले ना। रहा। हम किसी और मुझे नहीं पता, जज लॉयर्स को कहेंगे मेरे ख्याल में सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बाईपास कर दो हाई कोर्ट। अच्छा, अलीमा खान साहब, जिस तरह कल अदालत की तरफ से रिमार्क्स आ रहे थे उस तरह हमें लग रहा था कि अगले 2-3 दिनों में केस वाइंड अप कर देंगे, लेकिन फिर भी एक लंबी उन्होंने तारीख दे दी है। जस्टिस आमिर फारूक जिसमें उनके अपने जजेस एतमाद नहीं कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगेगा, लेकिन हम कोई बात करेंगे तो तौहीन अदालत लगेगी, क्योंकि हम अवाम हैं, हम अवाम हैं। अगर हम बात करेंगे तौहीन अदालत हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक, उन पे बेचारों पे मुझे तरस आ रहा है कि वो आगे अपनी लेगेसी क्या देकर जाएंगे। मुझे उनके बच्चों पे तरस आ रहा है, उनके आगे नस्लों पे तरस आ रहा है कि वो इनके बारे में क्या सोचेंगे। बस मैं यही कह सकती हूँ। एक सेकंड, हम बात कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट कराने का काम, सबका मेडिकल चेकअप प्रॉपर होता है? नहीं, ना मेडिकल चेकअप उनका हो रहा है, ना बुशरा बीबी की जो एंडोस्कोपी हो रही है फिल्म के अंदर। हम बस हाई कोर्ट में दरखास्तें दे रहे हैं, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बस हम यही काम करते रहते हैं। अभी हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए दरखास्त डाली है, 2 हफ्ते हो गए इन्होंने इमरान खान का मेडिकल चेकअप। खान साहब माशाल्लाह हमारे से तो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से ज़्यादा सेहतमंद भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं, लेकिन हमने तो एक बेस लाइन देखनी है ना, हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है, हमने उनके टेस्ट करवाने हैं, हमने इंश्योर करना है कि ये मोहतात रहें, इसलिए हम टेस्ट करवाना चाहते हैं। हमारी जो सबके हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि उनका वजन जो है अब नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ये बात भी खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जब अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक होगी वो सबसे पहले खुद बता देंगे। हम टेस्ट इसलिए करवाना चाह रहे हैं, उनका एक मेडिकल चेकअप होना नहीं चाहिए। आप लोग सारे जाके करवाते हैं, नहीं करवाते, लेकिन जो जब थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाए लोग करवाते हैं मेडिकल चेकअप। डॉक्टर तजवीज़ करते हैं कि ये होना चाहिए, और क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में इन लोगों के हाथों में, सबको पता है 2 दफ़ा कातलाना हमला कर चुके हैं, हमें क्यों ना हम टेस्ट करवाएं, क्यों ना हम इंश्योर करें कि इनकी सेहत, हम इन पर नज़र क्यों ना रखें, और ये क्यों डिले कर रहे हैं। आप इनसे सवाल
इमरान खान फिल्म जाकर शौकत खान के डॉक्टर असद यूसुफ की निगरानी में टेस्ट करवाए। तो हम कोर्ट में आज हाई कोर्ट में अपील डाल दिए और पिटिशन डाली है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। थैंक यू।